डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि 2021 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। सारे सब्जेक्ट का बताऊँगा आपको। साइंस जो स्ट्रीम में है वो, आर्ट्स स्ट्रीम में है वो, और साइंस आपके जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स आपको अभी इसी वीडियो में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 10th क्लास का डाल दिया है ताकि 10th क्लास के जो भी आपके भाई बहन या आपके जानकार हैं उनको आप बता सकें, तो 10th क्लास का भी मिल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का। 2021 का सिलेबस में क्या चीज़ नहीं पढ़नी है आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की थ्योरी में जो डिलीट है किया गया पार्ट वो कौन कौन सा है। तो पहला पार्ट है आपका काव्य खंड से आरोह भाग 2 से। आरोह भाग 2 में आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग जो है उसको नहीं पढ़ना है। हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय जो है नहीं पढ़ना है। आलोक द्वंदा का पतंग नहीं पढ़ना है। और कुंवर नारायण की बात सीधी थी पर, इसको भी नहीं पढ़ना है। उमाशंकर जोशी का क और ख दो पार्ट नहीं पढ़ना है। छोटा सा मेरा खेत और बगलों के पंख। अब बात करें गद्य खंड आरोह भाग 2 की, तो इसमें विष्णु खरे, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये नहीं पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के फूल, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और संस्कृत प्रबोधिनी भाग 2 में आपको विद्यालय वार्षिकोत्सव नहीं पढ़ना है, और लक्ष्य दृष्टि नहीं पढ़ना है, और श्री कृष्णस्य दौत्यम नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में आपको रीडिंग सेक्शन में क्या नहीं पढ़ना है, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग नहीं पढ़ना है। लिटरेचर में आपको फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है उसमें पोइट्स एंड प्लैंकेट्स नहीं पढ़ने हैं, प्लैंकेट नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको जो है दूसरा इंटरव्यू नहीं पढ़ने हैं, और गोइंग प्लेसेस नहीं पढ़ने हैं। और अगर हम बात करें दूसरी साइड में, तो वहाँ पे ए रोड साइड से जो स्टैंड हैं उसको भी नहीं पढ़ना है फ्लेमिंगो से। और उसके बाद में विस्तार से करना है, क्या आपको नहीं करना है, जो है पहला टाइगर किंग और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये तीनों चीज़ें नहीं करना है। राइटिंग में आपको पोस्टर मेकिंग नहीं करना है, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर गिविंग इन ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाइज और स्पीच, ये तीनों चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब आ जाइए हिस्ट्री की बात करें। सबके आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका दे दूंगा मैं, आप शांति से रखिए और देखिए पूरा जो वीडियो आपको काम का है। इसमें क्या क्या है, इसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं। तो टॉपिक्स हैं आपका थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रेवलर्स जो कि स्कीम 5 में, और बुक का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें कंप्लीट चैप्टर आपको छोड़ देना है। उसके बाद में सेकंड जो है आपका उसमें पीसेंट्स और ज़मींदार्स एंड द स्टेट, थीम नंबर 8 में बुक पार्ट 2 का जो कंप्लीट चैप्टर है वो छोड़ देना है। थर्ड में आपको कॉलोनाई अलिज्म एंड कंट्रीनाइज साइड जो है आपको कंट्री साइड, उसमें थीम नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 में ए रिवोल्ट इन द कंट्री साइड एंड द बॉम्बे डिकेन यूनिट नंबर 3, द डिकेन राइट्स कमीशन यूनिट नंबर 4, ये आपको छोड़ना है। इसके बाद में फोर्थ में आ जाए, तो इसमें कॉलोनियल सिटीज़ में जो है थीम नंबर 12 और बुक पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट चैप्टर छोड़ देना है। अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन में थीम नंबर 14 बुक पार्ट नंबर 3, इसको भी कंप्लीट आपको छोड़ देना है। और नो चेंज इन मैप वर्क, यानी कि आपका जो मैप वर्क है वो वैसा का वैसा ही आएगा, बस इन पार्ट्स में से नहीं आएगा, इन चैप्टर्स में से नहीं आएगा। संस्कृत की बात करें तो पाठ्य पुस्तक है आपका भास्वती, और इसमें आपको अध्याय हल्दी घाटी और मदालसा और प्रतीक्षा और विद्यास्थानिनी, इनको छोड़ देना है चारों को। ठीक है। अब आ जाइए जो ज्योग्राफी थ्योरी में है उसमें फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको यूनिट नंबर 3 में ह्यूमन एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है, तो यहाँ पे लिख रखा है सारे के सारे। आपको कंप्लीट पार्ट नहीं छोड़ना है, कंप्लीट में से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे सेकेंडरी एक्टिविटी कॉन्सेप्ट, मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, पीपल इंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़, सम एग्जाम्पल फ्रॉम द सेलेक्टेड काउंट्रीज़। ठीक है। अब इसके बाद में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड यूनिट नंबर 4, इसमें से क्या क्या छोड़ना है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट छोड़ना है, वाटर ट्रांसपोर्ट छोड़ना है, एयर ट्रांसपोर्ट छोड़ देना है। उसके बाद में ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस को भी छोड़ देना है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को और साइबर स्पेस को छोड़ देना है। इंटरनेशनल ट्रेड बेस चेंजिंग पैटर्न्स, पोर्ट एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और रोल ऑफ WTO इन इंटरनेशनल ट्रेड, इसको भी छोड़ देना है। पार्ट बी की बात करें जो इंडिया में है पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें यूनिट नंबर 9 में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है, तो लैंड रिसोर्सेज में जनरल लैंड इशू, एग्रीकल्चर लैंड इशू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स,
व्हीट, राइस, टी, कॉफ़ी, कॉटन और आपका आ गया जूट, शुगर केन, रबर। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स, इसको छोड़ देना है। इंडस्ट्रियल में आपको टाइप्स, इंडस्ट्रियल लोकेशन और क्लस्टरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज, आयरन, स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेट्रोकेमिकल्स एंड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल लोकेशन, इनको छोड़ देना है। यूनिट नंबर 10 में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड में आपको छोड़ना है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, रोड, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट एंड इंटरनेट, इनको छोड़ना है आपको। और इंटरनेशनल ट्रेड में आपको छोड़ना है चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, सी पोर्ट्स एंड देयर हिंटरलैंड एंड एयरपोर्ट्स, इन सबको छोड़ना है आपको। छोड़ने की बातें कर रहा हूँ मैं, बाकी सब आपको पढ़ना है। रिलेटेड सिलेबस में अब आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पहला बुक जो है आपका एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो इसमें यूनिट नंबर 7 और 8 के जो टॉपिक्स हैं, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है और एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। इन दोनों चीज़ों को आपको छोड़ना है, टॉपिक्स जो दे रखे हैं यूनिट 7 और 8 में से। और बुक नंबर 2 की बात करें, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो उसमें 12, 13, 14 और 17 यानी कि ये जो है आपका यूनिट है। और इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, प्लान डेवलपमेंट, दीज टॉपिक्स आर डिलीटेड फ्रॉम द यूनिट्स, कौन कौन से टॉपिक है, प्लानिंग, कमीशनिंग, कमीशन एंड 5 ईयर्स प्लान। 13वें जो आपका यूनिट है उसमें से इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस कंप्लीटली डिलीट करना है इसको, यानी कि नहीं पढ़ना है आपको। 16वें यूनिट की बात करें तो रीजनल एस्पिरेशंस, इसको भी आपको छोड़ देना है। और 17वें यूनिट की बात करें तो राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स कंप्लीटली छोड़ देना है। अब आज ये फिजिक्स की बात करें, जो स्टूडेंट साइंस से बिलोंग करते हैं, तो यूनिट नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको केवल एक चीज़ छोड़नी है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल फील्ड इनसाइड द आउटसाइड, ये वाला छोड़ना है टॉपिक। यूनिट नंबर 2 में आपका कौन सा टॉपिक छोड़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, सीरियल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये आपको छोड़ना है। उसके बाद में आ जाइए यूनिट नंबर 3 में, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं आपको, तो साइक्लोट्रॉन छोड़ना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल छोड़ना है, यानी कि बार मैग्नेट वाला अलोंग विद एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर। और उसके बाद में टॉर्क ऑन ए मैग्नेट डाइपोल, इसको भी छोड़ना है आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और पैराडाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज विद एग्जांपल, इसको भी छोड़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ्स, परमानेंट मैग्नेट जो है, इनको भी छोड़ना है। यूनिट 4 की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इसमें से पावर इन एसी सर्किट और वाटलेस करंट, दो को छोड़ना है आपको, टॉपिक्स को छोड़ना है, यूनिट को नहीं छोड़ना। यूनिट नंबर 5 की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट जो करंट है उसको छोड़ना है। यूनिट नंबर 6 की बात करें ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट छोड़ना है, स्फेरिकल मिरर छोड़ना है, मिरर फार्मूला छोड़ देना है आपको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, जो आपका 10th से आता जा रहा है, इसको छोड़ना है। माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि आपका रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग में आता है, उसको छोड़ना है। एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर्स को भी छोड़ देना है। पोलराइजेशन में आपको पोलराइजेशन छोड़ना है, प्लेन पोलराइजेशन लाइट छोड़ना है, और ब्रेवस्टर्स लॉ छोड़ना है, यूज़ ऑफ प्लेन पोलराइजेशन लाइट एंड पोलराइड्स छोड़ना है। उसके बाद में 7वें चैप्टर यूनिट की बात करें तो इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट को छोड़ देना है। 8वें की बात करें यूनिट में तो एटम्स एंड न्यूक्लियस में आपको रेडियो एक्टिविटी जो आपका अल्फ़ा है उसको छोड़ना है, बीटा है छोड़ना है, गामा छोड़ना है, पार्टिकल्स रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज़ और रेडियो एक्टिव डिके लॉ, इनको छोड़ देना है। 9th की बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, इसको छोड़ देना है आपको, केवल छोड़ देना है, ठीक है, इन टॉपिक्स को छोड़ना है। अब आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स की, तो इसमें आपको जब पार्ट ए में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, तो माइक्रो और मैक्रो दोनों आएंगे, तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन छोड़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको छोड़ना है। उसके बाद में यूनिट 3 में प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मीनिंग एंड इट्स कंडीशन अंडर ए, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, इसको छोड़ देना है। और बी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, इसको भी छोड़ देना है। 4th की बात करें यूनिट में तो फॉर्म्स एंड मार्केट एंड प्राइजेस डिटर्मिनेशन में आपको नॉन कॉम्परेटिव मार्केट्स, मोनोपोली मोनोपोलिस्ट और कंपटीशन, ओलिगोपली ओलिगोपोली एंड देयर मीनिंग एंड द फीचर्स, इसको छोड़ देना है। पार्ट बी की बात करूँ तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको यूनिट नंबर 10 में जो बैलेंस ऑफ
पेमेंट्स हैं उनमें क्या क्या छोड़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डिफेक्ट मीनिंग जो है इसको छोड़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट इसको छोड़ देना है। अब आ जाइए होम साइंस में, जो 12th के स्टूडेंट है कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो यूनिट नंबर 1 नॉन लिटिल चिल्ड्रेन 0 to 3 ईयर्स वाले में सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको छोड़ना है। उसमें कौन कौन से आते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट और रिकॉग्निशन ऑफ पीपल अराउंड, सोशलाइजेशन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लर्निंग थ्रू concrete operations and language development, special need of disadvantaged and disabled children, socially disadvantaged, physically handicapped, affected, missing, इन सब के लिए छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद में यूनिट नंबर 2 की बात करें, न्यूट्रिशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली, तो इसमें वेव्स ऑफ टू इंश्योर गुड हेल्थ फॉर द फैमिली, ये वाला जो टॉपिक इसमें छोड़ देना है। इसमें कौन कौन से आएंगे, आपका फैट एंड ऑयल्स आ जाएगा, शुगर आ गया, जाजेरी आ गया, आपका होनेस्टी आ गया, स्पाइसेस आ गया एंड कॉन्डिमेंट्स आ गया। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात करें तो मनी मैनेजमेंट कंज्यूमर एजुकेशन में आ गया। तो फैमिली इनकम को छोड़ देना है, जिसमें आपका टॉपिक आता है सप्लीमेंटिंग फैमिली इनकम नीड्स एंड वे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में आ जाता है आपका बेसिक फॉर सिलेक्शन ऑफ मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट, रिस्क, सिक्योरिटी, प्रॉफिट, टैक्स, सेविंग। उसके बाद में नेक्स्ट में आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन में कंज्यूमर रेजिडेंशियल फॉर्म, जो उसको आपको छोड़ना है। यूनिट नंबर नेक्स्ट की बात करें जो 6th है माई अप्रैल, उसमें आ जाएगा क्लोथिंग एंड इट्स रिलेशन टू पर्सनैलिटी, इसमें आ जाएगा एलिमेंट ऑफ लाइन, कलर और टेक्सचर, इसको छोड़ देना है। सोशोलॉजी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में आपको मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन में मार्केट एज सोशल इंस्टीट्यूशन को छोड़ देना है, इसी टॉपिक को छोड़ना है। और बी में जो आता है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया में यूनिट नंबर 10, पहले में यूनिट नंबर 4 में एक टॉपिक छोड़ना है, यूनिट नंबर 10 में कौन कौन से टॉपिक छोड़ना है, द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी में द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, और दूसरा आपको है पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इसको छोड़ना है। और उसके बाद में 3rd है पंचायत राज एंड चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको छोड़ देना है। यूनिट नंबर 13 में ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंजेस, इसको पूरा छोड़ना है टोटल। और आपका यूनिट नंबर 14 जो है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसको कम्प्लीटली छोड़ देना है, इसमें कोई टॉपिक नहीं, चैप्टर ही छोड़ना है आपको। इसके बाद में आ जाइए जियोलॉजी की बात करें तो इसमें जीवाश्म विज्ञान में गैस्ट्रोपाडा, और सेकंड जो है यूनिट 3rd की मतलब टॉपिक्स जो है परिचय, उदाहरण, उनका सचित्र वर्णन छोड़ देना है। और लेमिली ब्रेकिया में परिचय, उदाहरण तथा उसका सचित्र वर्णन छोड़ देना है। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे स्तरीय विज्ञान में गोंडवाना शेल समूह में परिचय, वर्गीकरण, आयु, उसमें पाए जाने वाले मुख्य खनिज एवं शेल को छोड़ देना है। 5 की बात करें यूनिट में तो अयस्क में जो आते हैं बॉक्साइट, चारकोल फ्लाइट, जिप्सम, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इसमें सबके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उनके वितरण तथा उपयोग को छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट में आपका यूनिट नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा उत्तराखंड की प्रमुख भू उपदाओं का संक्षिप्त परिचय छोड़ना है, भू संकलन और उनके प्रकार तथा भू खंड में भू संकलनों की स्थिति छोड़ देना है। उत्तराखंड में भूकंपों का संक्षिप्त इतिहास, भूकंपों की दृष्टि से प्रदेश के प्रमुख संवेदनशील क्षेत्र छोड़ देने हैं। अतिवृष्टि तथा अचानक बाढ़ उत्तराखंड के परिक्षेप में जो है इसको भी टॉपिक को छोड़ देना है। अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी में आपका आ जाता है इसमें क्या क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी सेल्फ एंड सोसाइटी में यूनिट नंबर 5 में थेराप्यूटिक अप्रोचेज़ में आपको टाइप्स ऑफ थेरेपीज और उसमें साइक्लोडायनामिक जो छोड़ देना है। और 6th में एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन में आपको छोड़ना है सोशल कॉग्निशन, स्कीम्स एंड स्टीरियोटाइप्स और इसमें इम्प्रेशन फॉर्मेशन, इसको छोड़ना है। 7th में आपको सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस में आपको नेचर ऑफ कंफॉर्मिटी और ओब्लीडियंस, उसके बाद में कंप्लायंसेस और कोऑपरेशन, कंपटीशन, सोशल आइडेंटिटी, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज, इनको छोड़ देना है। उसके बाद में 8th की बात करें तो इसी में एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न में दिस यूनिट forces the application of psychology understanding to some important social issues, human environment relationship, environment effect, human behavior, noise pollution, crowding, natural disasters, social issuing, aggression and violence, social inequality, poverty, media, human values, promoting pro environmental behavior, human right and citizenship, peace,
इन सभी चीज़ों को देखिए यहाँ पर जो है डिलीटेड सिलेबस है, तो इनको छोड़ देना है। अब इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पे आ जाता है आपका जो 9th यूनिट है प्रोफेशनल स्किल फॉर साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें द यूनिट डिटेल्स कौन कौन सी छोड़नी है। इफ़ेक्टिव जो है आपका साइकोलॉजिकल जो है इंटरपर्सनल स्किल फॉर फैसिलिटेटिंग पर्सनल सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद में साइकोलॉजिकल स्किल में ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग, टेस्टिंग, कंसल्टिंग एंड कम्युनिकेशन, इनको छोड़ देना है। केमिस्ट्री की बात करें, अब यहाँ पे आ जाता है साइंस वालों का, तो इनको पहले यूनिट में सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ छोड़ देनी है। सेकंड यूनिट में सॉल्यूशंस में एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास छोड़ देना है। थर्ड यूनिट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और जो कि एलिमेंट्री आइडिया है जो है उसको छोड़ देना है। ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, लीड एक्यूमुलेटर एंड फ्यूल सेल कोरोजन, इनको सभी को छोड़ देना है। फोर्थ चैप्टर की बात करें केमिकल काइनेटिक्स में, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोजन थ्योरी, इसको छोड़ देना है। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो कैटालाइसिस और होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, एंजाइम कैटालिस्ट एंड एमल्शन, टाइप ऑफ एमल्शन, इनको छोड़ देना है। सिक्स्थ में यूनिट की बात करें जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, रिफाइनिंग और ऑकुरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन, इनको छोड़ देना है। सातवें यूनिट की बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स को छोड़ देना है और ग्रुप 16 एलिमेंट को छोड़ देना है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद में सातवें में आ जाइए डी एंड एफ ब्लॉक में, आपको जो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ है K2Cr2O7 और KMnO4 की, इनको छोड़ देना है। लेंथोनाइड्स केमिस्ट्री, रिलेक्टिविटी, इनको छोड़ देना है। और एक्टेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़ देना है। नाइन्थ की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपको छोड़ देना है, जिसमें आपका एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन और मेटल एंड बायोलॉजिकल जो सिस्टम आता है उसको। 10th की बात करें हेलोकेन्स में और हेलोरेंस में, आपको यूजेस ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट, डाइक्लोरोमेथेन और ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन और आइडोफॉर्म, फ्रियोन्स और DDT को छोड़ देना है। इसके बाद में और भी हैं आपको एल्कोहल, फिनॉल्स और इथर्स में से आपको एल्कोहल जो टॉपिक छोड़ना है वो छोड़ना है एल्कोहल्स का, यूजेस ऑफ मेथनॉल एंड इथेनॉल। अब नेक्स्ट की बात करें यूनिट की, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में डाइअज़ामाइक साल्ट में आपको प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंस और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ देना है। नेक्स्ट की बात करें बायोमोलिकुल्स में, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसमें ओलिगाल्स हाइड्रेट जो आते हैं उसमें शुरू हो जाता है, लैक्टोज आता है और माल्टोज आता है, इसको छोड़ना है आपको। और पॉलीट्राइड में आपको छोड़ना है स्टार्च को, सेलुलोज को और ग्लाइकोजिन को, ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंस को। प्रोटीन्स की बात करें तो एंजाइम्स को छोड़ना है और विटामिन्स की बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन को छोड़ देना है। पॉलीमर्स की बात करें तो इसमें क्लासिफिकेशन, नेचुरल, सिंथेटिक, मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन और एडिशन एंड कंडेंसेशन और कोपॉलीमराइजेशन। उसके बाद में सम इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीमर्स, नेचुरल, सिंथेटिक लाइक पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, बेकेलाइट एंड रबर, इन सभी टॉपिक्स को छोड़ देना है। यूनिट नंबर जो आपका है ये है आपका 16th केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, इसमें केमिकल्स इन मेडिसिन्स, इसमें एनाजेस्टिक और टेनिक्यूलाइजर्स और एंटीसेप्टिक्स, इनको छोड़ना है। डिसइंफेक्टेंट्स और एंटी माइक्रोबाइल्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और उसके बाद में एंटीबायोटिक्स, एंटासाइड्स, ये सभी छोड़ने हैं आपको। केमिकल्स में इन फूड में प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स को छोड़ना है। और क्लिनजिंग एजेंट्स में सोप, डिटर्जेंट और क्लीनिंग जो एक्शंस हैं उनको छोड़ना है। इसके बाद में अकाउंटेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपका पार्ट ए में आ जाता है अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप में। यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 आपके सामने हैं। इसके जो जो टॉपिक्स हैं आपको दे रखे हैं, इनको आपको छोड़ना है। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है इन्हीं को छोड़ना है। इसके अलावा आप यूनिट का कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना, आपको ध्यान रखना है इस बात का। पार्ट बी की बात करूँ आपके सामने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिट नंबर 5 में से ये जो यहाँ पे वर्ड्स
पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्हीं चीज़ों को छोड़ना है। इसके अलावा आप कुछ भी छोड़ के मत जाना, सब कुछ तैयार करना। अभी जब आप स्कूल जाएंगे बीच में तो आप इनको कंफर्म करिएगा, ये 100% बोर्ड के द्वारा आया हुआ है। पार्ट सी की बात करें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, तो यूनिट नंबर 5, 6 और 7 में जो चीज़ छोड़ने हैं आपको, वो केवल पॉइंट लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको। हमेशा देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कभी भी आपके एजुकेशन से खिलवाड़ मत करिए, पूरा वीडियो देखा करिए ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कहना चाहते हैं और हम आपके लिए क्यों वीडियो बना रहे हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट पे हम वीडियो बनाते हैं, अदरवाइज़ मुझे इस सिलेबस की वीडियो बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे इस सिलेबस से या फिर आपको इस सिलेबस से बहुत सारी दरकार है, लेकिन मुझे आपको ये सिलेबस बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आप लोगों का कमेंट आया। तो आप जब भी कोई वीडियो देखें तो उसको पूरा देखें, समझने की कोशिश करें। अपने एजुकेशन के साथ 2-4 साल जो आपके बचे हुए हैं इसमें आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको अपनी मस्ती करनी है, आपको अपना लाइफ जो है एंजॉय करना है, तो उसमें आप खिलवाड़ ना करें तो बेटर होगा आपके लिए, और आपके मतलब पेरेंट्स भी यही चाहते होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम मिलिट्री साइंस में। तो यहाँ पर आपको प्रादेशिक सेना जो होती है, टेरिटरी आर्मी, उसकी बतानी है। तो सॉरी, इसको छोड़ देना है आपको यूनिट नंबर 4 में से। और 17वां जो इसका यूनिट नंबर 4 में से 17वां जो पॉइंट आएगा सहायक सेनानी, इनको भी छोड़ देना है। यूनिट नंबर 5 की बात करें वायुसेना में से, तो वायुसेना के प्रशिक्षण संस्थान को छोड़ देना है, जो 22 नंबर टॉपिक आएगा उसका। और यूनिट नंबर 10 में 31वां नंबर टॉपिक जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी, बहुत समय पहले पढ़ा था, तो असफलता के कारण जो शिक्षाएं थी वो इनको छोड़ देना है आपको। इसके बाद बिजनेस स्टडी की बात करें तो देखिए, पार्ट ए में यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सभी में से कुछ टॉपिक छोड़ने हैं जो प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, इनमें से छोड़ना है। बिजनेस एनवायरनमेंट में से, प्लानिंग में से, ऑर्गेनाइजेशन में से, स्टाफिंग में से, डायरेक्टिंग में से और कंट्रोलिंग में से, सभी में से कुछ कुछ पॉइंट छोड़ने हैं जो आपके सामने हैं। इनको आप आराम से पढ़ करके इन सब टॉपिक को छोड़ देना। आप पढ़ना नहीं है, आपको छोड़ना है। तो इन टॉपिक्स पे आप क्रॉस लगा लें, अपनी बुक को हमेशा अपने साथ रखें और यहाँ पे इसको क्रॉस लगा लें। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इनको आप क्रॉस लगा लें। इसके बाद में आ जाइए पार्ट बी की बात करें तो 11 नंबर और 12 नंबर जो यूनिट है, इनमें कौन सा है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का कुछ टॉपिक हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके भी कुछ यूनिट्स है, कुछ टॉपिक्स है। यूनिट नंबर 11 और 12 इनको भी आप टिक लगा लें जिनको नहीं पढ़ना है। तो जिनको नहीं पढ़ना है उस पर सही राइट का टिक ना लगा करके क्रॉस का टिक लगा लें। अब आ जाइए मैथमेटिक्स की बात करें तो यूनिट नंबर 1 में से रिलेशन एंड फंक्शन में से आपको रिलेशन एंड फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ टॉपिक्स छोड़ने हैं। यूनिट नंबर 2 में अलजेब्रा में, मैट्रिसेस में और डिटरमिनेंट्स में आपको 2 जो टॉपिक्स हैं इनमें से आपको कुछ टॉपिक्स छोड़ने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यूनिट नंबर 3 की बात करें कैलकुलस में, तो इसमें आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, आपको एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक्स हैं, इनको छोड़ने हैं। लेकिन इनमें से भी सजेस्टेड जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं कैलकुलस के, वही छोड़ने हैं। अब बात करें वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से छोड़ना है, वेक्टर्स में से कुछ नहीं छोड़ना है। तो उसमें क्या क्या छोड़ना है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स एंड अ लाइन एंड प्लेन। ठीक है। अब इसके बाद में आपकी बात करूँ मैं, तो नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर मैथमेटिक्स फॉर्मूलेशन, एलपी प्रॉब्लम्स को छोड़ना है। प्रोबेबिलिटी में आपको मीन एंड वेरिएंस, हैपाज वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ना है। बायोलॉजी में बात करें तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 में रिप्रोडक्शन है, जो यूनिट नंबर 2 में आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है, और यूनिट नंबर 3 में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। 5th में इकोलॉजी एंड एनवायरनों में है, जो उसमें आपको छोड़ना है। तो ये जो टॉपिक लिखे हैं यही छोड़ने हैं, इसके अलावा आप कुछ भी छोड़ने की कोशिश मत करिएगा। बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो जो डिलीट किया हुआ है वही चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं आएंगी आपके, यही टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, आपको क्रॉस कर लेना अपने बुक में। अब बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो प्रोग्रामिंग इन C++ लैंग्वेज तो बहुत लंबा है, मतलब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं केवल आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में प्रोग्रामिंग इन C++ में, डाटा स्ट्रक्चर में, उसके बाद डाटाबेस इन SQL में और बूलियन अलजेब्रा में, इन सब टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है, इनको क्रॉस कर लें। इसके बाद में आ जाइए 5th में आपका जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड ओपनिंग रिसोर्स कॉन्सेप्ट्स में, तो वेब सर्विसेज और ओपनिंग रिसोर्स टर्मिनोलॉजीज़ में ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। 10th का मैंने ऑलरेडी सिलेबस डाल दिया है, जो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है केवल वही चीज़ डाल रहा हूँ जो आपको नहीं पढ़नी है, इसके अलावा सब कुछ पढ़ना है आपको। तो बस बिंदास होकर के उस पर टिक लगाइए जो आपको नहीं पढ़ना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके सोल्यूशंस हैं, उन टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, सारी की सारी हमने डाल दी हैं, आप उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।